हिंदी सिनेमा की रंगीन दुनिया में बड़े पर्दे की तरह मोहब्बत और ब्रेकअप के सैकड़ों किस्से कहानियां हैं। किसी की मोहब्बत अपने मुकाम तक पहुंची तो किसी की मोहब्बत सिर्फ किस्सा बनकर रह गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसने अपने समय में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मशहूर अदाकारा रेखा की जिंदगी अनगिनत मोहब्बत के किस्सों की खुली किताब है। जितेंद्र से लेकर अमिताभ तक न जाने कितनी बार उनकी जिंदगी में मोहब्बत आई, मगर कभी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। अलबत्ता अमिताभ और रेखा के अफेयर के किस्से ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। रेखा ने कई बार अमिताभ के साथ उस रिश्ते को याद किया जो ना तो कभी अपने मुकाम पर पहुंच सकता था और ना ही वो रिश्ता मुकम्मल हुआ। मगर अमिताभ ने कभी भी दबी जुबान से भी रेखा से उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। आज हम इन दोनों की मोहब्बत के उन सुने अनसुने किस्सों को याद करेंगे जिन्होंने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी और कई किस्से अनसुने रह गए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रेखा की जिंदगी में मोहब्बत ने कई रूप बदले। कभी उन्हें जितेंद्र से जोड़ा गया तो कभी विनोद मेहरा से दिल लगा बैठी। अमिताभ बच्चन से भी उन्होंने दिल लगाया और ये रिश्ता भी मुकम्मल जहां तक नहीं पहुंचा और दोनों ने बाद में आगे की राह ली। रेखा के प्यार को छोड़कर अमिताभ ने परिवार को तवज्जो दी और रेखा भी प्रेम की तलाश में आगे निकल गई। मगर अमिताभ की तरह रेखा अमिताभ को कभी बुला नहीं पाई। गाहे बगाहे देर सवेर वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रही जिसने साबित किया कि अमिताभ आज भी उनके लिए कितना मायने रखते हैं। अमिताभ और रेखा दोनों 1970 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को एक साथ कुछ फिल्मों में लिया गया था। उस वक्त दोनों ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में साथ में काम किया। ये जोड़ी मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, नमक हराम, मिस्टर नटवरलाल में खूब पसंद की गई थी। ये वो समय था जब उनके अफेयर की अफवाहों ने जोर पकड़ा, क्योंकि इस समय अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी कर चुके थे तो उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा। जब यश चोपड़ा ने अमिताभ, जया और रेखा को लेकर सिलसिला बनाई तो इसने कई लोगों को चौंका दिया। उस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया, लेकिन अफवाहें लगातार जारी रही। सालों बाद दिवंगत राजनेता अमर सिंह ने दावा किया था कि रेखा के कारण अमिताभ एक बार गुस्से में एक पार्टी छोड़कर चले गए थे। अमर सिंह, जी हाँ अमर सिंह, जो कभी बच्चन परिवार के बेहद करीबी दोस्त थे। उन्होंने लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया, एक बार शबाना आजमी ने हमें अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया। मैं जया बच्चन और अमिताभ के साथ उनके घर पहुंचा। हम समय पर पहुंच गए और अमिताभ ने अपने ड्राइवर से कहा कि अपना खाना खा ले क्योंकि उन्हें काफी वक्त लगेगा। अंदर पहुंचकर हमने देखा कि रेखा वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही अमित जी ने रेखा को देखा वो तुरंत बाहर लौट आए। दिवंगत राजनेता ने आगे बताया, ड्राइवर खाना खाने गया था इसलिए हमने एक टैक्सी बुलाई। जल्दी से उसमें सवार हुए घर लौट आए। अमर सिंह, जिनका 2020 में निधन हो गया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस घटना का जिक्र फिर कभी नहीं किया, मगर उन्हें हैरानी है कि अमिताभ बच्चन शबाना को शुभकामना देने के लिए भी नहीं रुके। अमर सिंह ने कहा था, इससे पता चलता है कि कोई रिश्ता था। अगर कोई रिश्ता नहीं था तो कम से कम वो शबाना जी को शुभकामनाएं दे सकते थे और रेखा के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत कर सकते थे। उन्होंने ये भी याद किया कि एक बार हेमा मालिनी ने उनके सामने रेखा का मामला उठाया था, मगर उन्हें दूसरों के मामले में दखल देना समझदारी नहीं लगा। उन्होंने बताया, एक बार सहानुभूति रखने वाली हेमा जी ने मुझसे रेखा की भावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अमिताभ को अपना भाई मानते हो और रेखा मेरी दोस्त है, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों की आपस में बातचीत हो जाए। बता दें कि अमिताभ ने इस विषय पर गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी और कभी कुछ नहीं कहा। ऐसे में अमिताभ बच्चन और रेखा को फिल्में तो दूर एक ही जगह पर देखना भी मुश्किल था। गलती से भी आमने सामने आने का मौका नहीं रहता था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका के रख दिया। नीचे अमिताभ बच्चन की बर्थडे पार्टी चल रही थी और रेखा ऊपर बाथरूम में लॉक थी। अमिताभ बच्चन की बर्थडे पार्टी का एक किस्सा खूब छाया रहता है। ये बात है साल 2002 की। 11 अक्टूबर का दिन था और अमिताभ का था 60वां जन्मदिन। इस दौरान उनके दोस्त और फैमिली वाले बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। बिग बी की बर्थडे पार्टी मुंबई के एक बड़े होटल में रखी गई थी, जहां रेखा को कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया था, मगर फिर भी वो उस बर्थडे पार्टी में पहुंच गई, जहां पार्टी में बच्चन परिवार काफी खुश था।
रेखा को देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। हर कोई हैरान था कि बिना बुलाए एक्ट्रेस वहां कैसे आ गई। अब बात अमिताभ और रेखा की थी तो इसे मीडिया तक पहुंचने में कैसे देर लगती। साथ ही फिल्मी गलियारों में हवा की तरह तेजी से रेखा के आने की बातें छा गई और देखते ही देखते फोटोग्राफर्स अमिताभ बच्चन की पार्टी में पहुंच गए। उन्हें देखते ही रेखा के होश उड़ गए। वो इतना डर गई कि दौड़कर बाथरूम की तरफ चले गई और खुद को वहां पर लॉक कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा काफी देर तक बाथरूम में बंद रही। हालांकि जब उन्हें पता लगा कि अब मीडिया पार्टी से जा चुकी है तो वो बाहर आ गई। हालांकि बाथरूम में छिपने के पीछे का डर वो तस्वीरें थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन के बर्थडे से उनकी तस्वीरें सामने आए और बवाल मच जाए, जिसके चलते उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। दरअसल दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, मगर ये इश्क फिर एक तरफा ही रह गया। रास्ते अलग अलग हो गए। जहाँ अमिताभ बच्चन अब अपने परिवार के साथ है तो रेखा आज भी अकेले जिंदगी बिता रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।